तो कहानी की शुरुआत होती है बरसात की एक शाम से। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी किसी के आने की उम्मीद में रो रहा हो। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर चुका था और मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। और ठीक इसी शाम अपने घर के बरामदे में चुपचाप बैठी थी सीमा। उसकी आंखें बस रास्ते पर टिकी थीं। वही रास्ता जहां से उसका बचपन का साथी अर्जुन आखिरी बार गया था। ये एक ऐसा इंतजार था जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। बात 2 साल पहले की है, जब अर्जुन शहर के लिए निकल रहा था। जाते जाते उसने एक वादा किया था। उसने कहा, सीमा, बस 1 साल, मैं लौट आऊंगा अपने सपनों के साथ और तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुनिया लेकर। तो देखिए, 2 साल पहले अर्जुन गया था। वादा था 1 साल में लौटने का। और आज इंतजार करते करते पूरे 2 साल बीत चुके हैं। वो 1 साल का वादा 2 साल के एक बहुत लंबे इंतजार में तब्दील हो गया था। और जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा था ना, उम्मीद भी कहीं धुंधला सी रही थी। एक मजबूत रिश्ता अब धीरे धीरे खामोशी की चादर ओढ़ रहा था। ये खामोशी आई कैसे? देखिए, शुरू शुरू में तो चिट्ठियां आती रहीं। हर खत में अर्जुन के संघर्ष की कहानी थी, उसके सपने थे और सीमा के लिए बेशुमार प्यार था। फिर चिट्ठियों का आना कम होने लगा और फिर एक दिन वो पूरी तरह से बंद हो गईं। इस खामोशी के बीच गांव वालों की बातें सीमा के दिल को और भी चुभती थीं। कोई कहता, अरे शहर गया है, भूल गया होगा। तो कोई कहता, शायद उसे कोई और मिल गई होगी। पर सीमा सीमा बस चुप रहती, क्योंकि उसे अपने अर्जुन पर, अपने प्यार पर पूरा यकीन था। और फिर एक दिन जब बारिश बहुत तेज थी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब सवाल यही था कि क्या 2 लंबे थका देने वाले सालों के बाद ये इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला था? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने भागकर दरवाजा खोला। सामने डाकिया खड़ा था और उसके हाथ में बारिश से भीगा हुआ एक लिफाफा था। उसने कहा, यह शहर से आया है। ये सुनते ही सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह उसने लिफाफा खोला। अंदर अर्जुन की वही जानी पहचानी लिखावट थी। पहली लाइन में लिखा था, सीमा, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो समझो मैं अपना वादा निभाने की कोशिश में हूं। लेकिन अगली ही लाइन ने जैसे उसकी सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। लिखा था, पर शायद वक्त ने मुझे तुम्हारे पास लौटने की मोहलत नहीं दी। तो अर्जुन की खामोशी की वजह बेवफाई नहीं, बेबसी थी। उसने चिट्ठी में आगे लिखा था, मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं अब मेरा सफर ज्यादा लंबा नहीं है। और चिट्ठी के वो आखिरी शब्द, अगर मैं लौट ना पाऊं तो ये मत समझना कि मैंने वादा तोड़ा। मैंने हर पल, अपनी हर सांस में तुम्हें अपने साथ रखा है। सीमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और सारे शब्द धुंधले पड़ गए। और फिर सीमा की नज़र चिट्ठी के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। वो चिट्ठी 6 महीने पुरानी थी। बस उसी पल सीमा के लिए जैसे दुनिया थाम सी गई। उसे एहसास हो गया कि जिसका वो 2 साल से इंतजार कर रही थी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक झूठी सी उम्मीद लेकर वो उसी बारिश में स्टेशन की तरफ भागी। उसे लगा क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, पर वहां प्लेटफॉर्म पर सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम सीमा हो? और फिर बताया कि वो अर्जुन के दोस्त हैं और उसके आखिरी दिनों में उसी के साथ थे। उस आदमी ने एक छोटा सा डिब्बा सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन ने ये तुम्हारे लिए दिया है। वो कहता था जब मैं वापस जाऊंगा ना तो इसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। उस डिब्बे के अंदर एक जोड़ी चांदी की पायल थी। उस रात सीमा फूट फूट कर रोई। बारिश और आंसुओं में कोई फर्क नहीं बचा था, लेकिन उस दर्द में भी उसे अर्जुन का प्यार महसूस हो रहा था, जो अब हमेशा उसके साथ रहने वाला था। साल गुजरते गए और उन यादों ने सीमा को पूरी तरह बदल दिया। आज भी सीमा उसी बरामदे में बैठती है, पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। पहले उसकी आंखों में एक बेचैन सा इंतजार था, और अब उन्हीं आंखों में एक अजीब सा सुकून है, एक ठहराव है। ये सुकून उसे गहरी समझ से मिला। उसे एहसास हो गया था कि कुछ लोग जिस्मानी तौर पर लौटकर भले ही ना आए, पर उनका प्यार कभी कहीं नहीं जाता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और अब वही बारिश जो पहले उसे उदास करती थी, एक खूबसूरत एहसास बन गई है। जब भी बारिश की पहली बूंद मिट्टी पर गिरती है तो सीमा को ऐसा लगता है जैसे अर्जुन ने एक बार फिर उसे छू लिया हो। तो बात बस इतनी सी है,
कभी कभी मोहब्बत उम्र भर का साथ नहीं दे पाती, पर उसकी यादें जिंदगी भर का सहारा जरूर बन जाती हैं।